छल नहीं है, कपट नहीं है, द्वेष भावना नहीं है, अहंकार नहीं है। आप कहीं जाएं चाहे ना जाएं, आप जहां हैं वहां पर तीर्थ अपने आप चल करके आ जाते हैं। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करे हैं रघुराई। लेकिन भगवान कृपा करें तो करें कैसे? हम लोग इतने कपटी हैं, इतने कपट भरे हुए हैं? हम आओ घर भर जाए और पड़ोसी की भैंसिया मर जाए। सही बता रहे। हर गांव में दो चार लोग इतने जलन वाले होते हैं, वो पड़ोसी को सुखी नहीं देख सकते। महाराज कहां से भगवान कृपा करेंगे? क्या पड़ोसी के भगवान नहीं है? अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। जब भी भगवान की शरण में जाए, प्रभु आप सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना। जब भगवान सब पर कृपा करेंगे, उन्हीं सब में आप भी तो होंगे। आप हमेशा सुखी रहेंगे, भगवान की ऐसी कृपा रहेगी महाराज। लेकिन इंसान बड़ा दुखी है, और दुखी भी अपने दुख से नहीं है महाराज। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। देखा नहीं जाता दूसरे का सुख। कथा प्रसंग पर आएंगे। जब तक संतान 5 साल की ना हो जाए तब तक गोकुल में रखिए। गोकुल है क्या? गो माने होता है इंद्रिय, कुल माने होता है समूह। इंद्रियां का जो समूह है वो हृदय होता है। 5 साल तक का बच्चा साक्षात भगवान का रूप होता है, बेटी साक्षात देवी का रूप होती है। हृदय में बसा करके रखिए उसको। जो भी वो कहे पूरी करते रहिए, पूरी करिए। लेकिन 5 साल का जैसे हो जाए फिर नहीं, फिर वृंदावन भेजिए। वृंदा किसे कहते हैं? भक्ति को कहते हैं। वृंदा माने भक्ति। भक्ति की ओर लगाइए। और भक्ति क्या है? बोले कर्म ही पूजा है। उसका कर्म उसको समझाइए। बेटा अब 5 साल के हो गए हो, सुबह नहा लिया करो। 5 साल के हो गए हो, अब तुमको विद्यालय में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अरे 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, लेकिन रोते ही थोड़ी रहेगा। प्रयास करिए, माता पिता का ये धर्म है। धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाने लगेगा, अपने आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा। और जो लोग लोभ के कारण, मोह के कारण, प्यार के कारण अपने बच्चों को अपनी क्षमता के द्वारा उचित शिक्षा नहीं दिलाते हैं, वो माता पिता कहलाने के अधिकारी ही नहीं होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, यो न पढ़ायो बालिका, नासो भंते सभा मध्ये, हंस मध्ये बगु यथा। वो माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलाई, अपने ही शौक श्रृंगार में लगे रहे महाराज, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। अरे शौक श्रृंगार तो फिर भी करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन बच्चों का पढ़ने का जो समय निकल गया है वो समय बार बार जीवन में मिलने वाला नहीं है। और बच्चों को भी चाहिए शौक श्रृंगार करने के लिए। जीवन में आपको पता नहीं कितने मौका मिल जाएंगे, लेकिन जो माता पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, कम से कम अपने माता पिता के साथ धोखा तो मत करिए। माता पिता भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों की पूरी व्यवस्था किसी प्रकार से हमारे बच्चे पढ़े लिखे जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर माता पिता की यही कामना होती है कि जो मैंने जीवन में किया है वो मेरे बच्चों को मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। हर माता पिता चाहता है, लेकिन वो भी बच्चे अगर माता पिता के साथ में धोखा कर रहे हैं, पढ़ने के बहाने से मौज मस्ती कर रहे हैं, तो समझ लेना भगवान तुमको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप अपने माता पिता के नहीं हो पाए तो किसके आप हो सकते हैं? इसलिए माता पिता का कभी विश्वास बच्चों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर पढ़ने के लिए कहीं भेजा गया है बाहर, दिन रात मेहनत करिए और माता पिता का समाज में सर ऊपर करके दिखाइए।
फलाने का बेटा फलाने की बेटी है, तब तो आप वास्तव में संतान कहलाने के अधिकारी हैं। माता पिता मेहनत करके, मजदूरी करके, लोभ करके आपको पढ़ा करके हार गए, लेकिन आपका कोई मतलब ही नहीं निकला। इसका दोष किसके ऊपर है? कि आप स्वयं दोषी होंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, आगे चल करके समझ में आएगा। क्यों? नासो भंते सभा मध्य हंस मध्य बकु यथा। जहां पर हंसों की सभा लगी हो, एक बगुला पहुंच जाए, बताओ उसका सम्मान होगा? ये बगुला कहां से आ गया, हटाओ उसको। यहाँ हंस लोग बैठे, यहाँ पर ये बगुला कहां से आ गया? इसी प्रकार से समाज पढ़ा लिखा है और दिन पर दिन पढ़ाई आगे बढ़ती चली जा रही है। और पढ़े लिखे समाज में जब आप अनपढ़ वहां पर बैठे होंगे, आपको खुद ही इतनी गिलानी होगी, इतनी गिलानी होगी कि आप महसूस नहीं अभी कर पाएंगे। पढ़े लिखे लोग बात करेंगे, भैया व्हाट इज योर नेम? पढ़ा लिखा होगा तो अपना नाम बता देगा है? आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप सर को नीचे कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ पढ़े लिखे होंगे तो बता देंगे, पढ़े लिखे नहीं है तो फिर ये सोचेंगे कि कब मौका मुझे मिल जाए, हम यहां से निकल जाएं। बताओ कितनी गिलानी होगी। इसलिए भैया आप किसी के साथ धोखा करें चाहे ना करें, अपने साथ हमको धोखा फिर भी नहीं करना चाहिए। कथा से पल पल में शिक्षा मिलती है। भगवान जैसे 5 साल के हुए हैं, भगवान वृंदावन जा रहे हैं, गौओं को चराने के लिए जा रहे हैं। आज गौओं बछड़ों का पूजन किया गया है, ग्वाल बालों के मस्तक पर तिलक किया गया है। भगवान गौओं को चराने के लिए जाते हैं तो भगवान का नाम हो गया है गोपाल। बोली गोपाल भगवान की जय हो। वहां पर जाकर के अघासुर का, बकासुर का उद्धार करते हुए आज भगवान धेनुकासुर का भी उद्धार कर देते हैं। और धेनुकासुर का उद्धार करने के बाद भगवान चले आ रहे हैं। और जैसे काली देह से निकले हैं महाराज, तो क्या देखा? काली देह में कालिया रह रहा, जिसके कारण जल बहुत विषैला, इतना जल विषैला है महाराज कि कोई पक्षी अगर ऊपर से निकलना भी चाहे तो विष के कारण वो जल करके काली देह में मर जाता है। भगवान ने कहा ये तो बड़ा अपराध हो रहा है भाई, पक्षी है वो तो ऊपर से निकलेगा, उसका क्या न्याय है? लेकिन ये काली देह में कालिया रह रहा है, दोष तो इसका है, जिसके कारण उसका जीवन समाप्त हो रहा है। भगवान ने कहा कुछ भी करना पड़े, मैं काली देह से कालिया को भगाऊंगा और काली देह का जल शुद्ध करके ही मानूंगा। इसलिए भगवान ने गेंद का बहाना बनाया है, काम तो कुछ और करना था कि काली देह पर खेलने आयोरी मीरू बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलने आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलने आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलने आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। ताली बजाते हुए जय हो।
आज भगवान ने गेंद का केवल बहाना बनाया। श्री दामा से गेंद को लिया। श्री दामा ने कहा देखो काली देह पर खेलोगे गेंद? कन्हैया ने कहा हाँ। श्री दामा बोला अगर खेलते खेलते गेंद कहीं काली देह में चली गई तो हमारी गेंद मुझे कैसे मिलेगी? उसमें कालिया रहता है, कौन गेंद को लेकर के आएगा? कन्हैया ने कहा हमारी जिम्मेदारी है, हमको गेंद दीजिए और हमसे गेंद लीजिए, आपको क्या परेशानी? श्री दामा ने गेंद को दे दिया। भगवान काली देह पर पहुंचे हैं तो काली देह की तरफ भगवान अकेले खड़े हो गए हैं और दूसरी तरफ सभी ग्वालवाल खड़े हो जाते हैं। और गेंद का कौन सा खेल? कोई तड़ी मार वाला खेल, पुराने खेल, एक दूसरे को फेंक फेंक करके गेंद मारे। और थोड़ी देर के बाद कन्हैया के पास जैसे गेंद आई, कन्हैया ने गेंद को लिया और जानबूझ करके ऐसे काली देह में फेंक दिया। श्री दामा ने देख लिया, बारे कन्हैया अगर धोखे में गेंद चली जाती तो हम आपको छोड़ देते, तूने जानबूझ करके गेंद को फेंका है, अब कुछ भी कर, गेंद लेकर क्या, गेंद लेकर क्या। भगवान बोले श्री दामा अब वो गेंद कैसे मिलेगी? उसमें कालिया नाग रहता है, मैं गेंद लेने के लिए जाऊंगा, कालिया मुझे डस लेगा, मुझे मरना पड़ेगा। श्री दामा बोला पहले नहीं जानते थे इसमें कालिया रहता है? जानबूझ करके तुमने गेंद को क्यों फेंका? गेंद लेकर के आओ, जल्दी लेके आओ। तो तुम ये नहीं समझने ना कि हम बड़े घर के बेटा हैं, नंद बाबा के बेटा हैं। तुम राजा हो अपने घर के, अपने घर के ताकतवर हो, जब यहां खेलने आए हो तो हम तुम एक बराबर हो। खेल के मैदान में ना तो कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता, सभी लोग एक समान खिलाड़ी होते हैं। लेके आओ जल्दी से। भगवान को तो लीला करनी थी ना। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं जा रहा हूं। भगवान ने मुरली को लिया है, कमर में लगा लिया, कदम के वृक्ष पर जाते हैं और भर दी छलांग, एक ही छलांग में काली देह में पहुंच जाते हैं। कालिया नाग सो रहा है जिसके 101 फड़ हैं। कालिया नाग की पत्नियां सेवा में लगी हुई हैं और पत्नियों ने जैसे भगवान के रूप सौंदर्य को देखा, हा मोहित हो गए। कितना सुंदर सा बेटा है, पता नहीं किसका होगा, कहां से आ रहा होगा, कहां जा रहा होगा। बेटा तुम कहां जा रहे हो? तुम कौन हो? कहां से आए हो? भगवान बोले तुमको क्या मतलब हमसे? अरे तुम अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। नाग पत्नियां बोली धीरे धीरे बोलो, तेजी से बोलोगे कालिया जाग जाएगा, तुमको डस लेगा, तुमको मरना पड़ेगा। भगवान बोले हम डरने वाले नहीं हैं, हम मरने वाले हैं। दे जगा अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है, जब मरने को ही आया हूं तो मरने को क्या डरना है। जगा उसको, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मरने वाले। नागपत्नी ने हाथ जोड़ लिए, बेटा जीवन बहुत अमूल्य है, तुम इसको समझ नहीं पा रहे हो, बेटा वापस हो जाओ, वापस हो। नाग पत्नियों से भगवान बातचीत कर रहे हैं, अपना पैर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे ही पैर कालिया की पूंछ पर पहुंचा है, भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से पूंछ को मिसल दिया, कालिया तिलमिला गया। और जैसे ही कालिया तिलमिलाया, भगवान के शरीर में लिपट जाता है, फुसकार मारने लगता है। भगवान ने अपने शरीर को यूं बढ़ाया, कालिया का गुरिया चटक गया, तुरंत भगवान को छोड़ देता। और जैसे कालिया ने भगवान को छोड़ा, भगवान ने एक छलांग भरी और कालिया के मस्तक पर पहुंच जाते, मुरली को निकाला, आहा, मुरली को बजाना शुरू कर दिया। अब
मुरली को बजा करके भगवान ने कालिया के मस्तक पर तांडव किया है। यह तो भोले बाबा ने तांडव किया है या कन्हैया ने तांडव किया है, और किसी ने तांडव नहीं कर पाया। सुखदेव भगवान कहते राजन क्या? अरे तांडव गति मुंडन पे नाचते बनिमाली। तांडव कर रहे हैं, ताता थैया का नृत्य कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सच के सनकादिक नारद मुनि, सच कादिक नारद मुनि, बम बम महादेव बम 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 बलिहारी, बम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विद्याधर देव सकल, विद्याधर देव सकल, गा गुनी गंधर्व नाचत देताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव नृत्य कर रहे हैं शेषनाग के सर पर जाकर। कालिया के सर पर भगवान ने तांडव किया, मुरली बजा रहे। कालिया ने जैसे ही देखा, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा था, इसने तो मेरी हालत बिगाड़ दी, मेरी मस्तक पर नाच रहा है। काल के ऊपर जो नाचे क्या वो कोई साधारण होगा? ज्ञान हो गया है। आखिरी काली को हुआ मायापति का ज्ञान, मुरली की ही तान में लगा मिलाने तान। ज्ञान हो गया है, नारायण का अवतार हो चुका है। जैसे भगवान मुरली में तान भरते हैं, वैसे ये मुख से तान में तान मिला रहा है। मूर्छित होकर के कालिया गिर पड़ा है, भगवान ऊपर से नीचे आ गए। भगवान ने कालिया अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जहां से आए थे वहीं चले जाओ, तुम रमणक द्वीप से आए थे, रमणक द्वीप चले जाओ। क्यों? तुम्हारे कारण काली देह का जल विषैला है, अनेक पक्षी मर करके समाप्त हो जाते हैं। कालिया बोला महाराज हम रमणक द्वीप जाएं तो जाएं कैसे? क्यों? बोले गरुड़ जी मुझे खा लेंगे, हमारी गरुड़ जी से बहुत बड़ी दुश्मनी है। भगवान ने कहा अब तुमको गरुड़ जी नहीं खाएंगे। क्यों? तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह अंकित हो चुका है। गरुड़ जी जैसे ये चिन्ह को देखेंगे समझेंगे मेरे नारायण का कृपा पात्र है, कभी नहीं खाएंगे। तुरंत काली जैसे कालिया निकल करके रमणक द्वीप से आया था, रमणक द्वीप चला जाता है। समय बहुत कम है, आप लोग समझ रहे होंगे, गागर में सागर भरी जा रही है यहाँ पर। अब भगवान धीरे धीरे 7 वर्ष के हुए हैं, तो पहले गोवर्धन भगवान की पूजा नहीं होती थी, इंद्र की पूजा होती थी। आज वही समय आया है, कार्तिक का महीना है, घर घर में लिपाई पुताई बढ़िया बढ़िया भोजन बनने लगे। कन्हैया ने कहा मैया ये सब किसकी तैयारी चल रही है? मैया ने कहा देखो इंद्र की पूजा का समय आ गया है,
तो तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा, हाँ इंद्र को आप लोग क्यों पूजते हैं? अरे हम लोग पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न हो जाता है, और जब इंद्र प्रसन्न हो जाता है वो जल बरसा देता है, और जब जल बरसता है तो खेती में अनाज हो जाता है, हम लोगों का जीवन चल रहा है, और फिर उसकी पूजा कर देते हैं, वो फिर प्रसन्न हो जाता है और फिर जल बरसा देता है। भगवान ने अगर पूजा ना की जाए तो बोले तो इंद्र नाराज हो जाएगा, जल नहीं बरसाएगा, अकाल पड़ जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। भगवान ने कहा वारी मैया, आप लोग भाव से पूजा नहीं कर रहे हैं इंद्र की, आप लोग भय से पूजा कर रहे हैं कि इंद्र मुझे मार देगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कोई किसी को नहीं मार सकता है, कोई किसी को जीवन दान नहीं दे सकता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भैया इंद्र की पूजा ना करके हम कह रहे हैं भाई से नहीं, भाव से पूजा करो। किसकी? गोवर्धन बाबा की पूजा करो। मैया बोली तो हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि गोवर्धन बाबा की पूजा कैसे होगी। भगवान ने कहा वो तो हम बता देंगे कैसे होगी पूजा, तैयारी करो ना। मैया बोली तो ठीक है, कर देंगे गोवर्धन बाबा की पूजा। डंका पिट गया ब्रज में, इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन बाबा की पूजा होगी। बढ़िया बढ़िया पूजन के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। आप लोग गए होंगे गोवर्धन बाबा, कितने लोग गए यहाँ पर? आप लोगों में से गया कोई गोवर्धन? हाँ, जो लोग गए वो यहीं से नेत्र बंद करके उनका वहां ध्यान कर लें, और जो लोग ना गए हो आपके सामने गोवर्धन बाबा विराजमान है, इनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। प्रभु जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ऐसी कृपा करो बिहारी जी कि हम भी आपकी शरण में एक बार आ जाएं, एक बार आपकी परिक्रमा लगा लें तो 84 योनियों की परिक्रमा से बच जाओगे। तो 84 लाख में भटकना पड़ रहा है ना, इसलिए गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगा लीजिए, 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाएगी महाराज। सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, पकवान को गाड़ियों में रखा है और गोवर्धन बाबा की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग मानसिक यात्रा करेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीरो, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन